children, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we are going to start your geography book and chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो चिल्ड्रन, आज हम आपकी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लैंड के बारे में, सॉइल, वाटर, जितने भी नेचुरल वेजिटेशन है वो और जितने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in the taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. Mama and Peter stay in the two different parts of the world and lead very different lives. This difference is because of differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the uses of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. तो चिल्ड्रन देखिए, एक छोटा सा गांव है तंजानिया अफ्रीका में, और वहाँ पर जो माम्बा है वो सुबह जल्दी उठ के पानी भरने के लिए जाता है दूर से, और इस पानी भरने के लिए जाती है दूर से, और इसके बाद उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, कुछ घंटों का रास्ता तय करती है, फिर वो वापस आ पाती है. इसके बाद वो अपनी माँ के घर के कामों में हेल्प करती है, और उसका जो भाई है वो जो उन्होंने गोट्स पाली हुई हैं उनकी देखभाल करता है. फैमिली जो है वो एक रॉकी लैंड में रहती है, एक जिसके आसपास में एक रॉकी लैंड है, मतलब एक पत्थरों से भरा हुआ एरिया है, वहाँ पर छोटी सी झोपड़ी में. माम्बा के फादर जो हैं बड़ी ही मुश्किल से वो मेज़ और बीन्स वहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्क के साथ वो ग्रो कर पाते हैं, और यहाँ मतलब ये जो है पूरे साल के लिए उनकी फैमिली को पर्याप्त भोजन इस ज़मीन पर नहीं प्राप्त हो पाता है. इसी के साथ साथ जो पीटर है, एक और है पीटर जो है वह शीप रियरिंग कर रहा है न्यूजीलैंड में, और उसकी फैमिली जो है वूल प्रोसेसिंग का काम करती है फैक्ट्री में. एवरी डे जो है वो स्कूल से जब लौट कर आता है तो अपनी जो शीप हैं उनकी देखभाल करता है. जब तक वो स्कूल में रहता है वो उसके अंकल जो हैं वो उसकी शीप्स की देखभाल करते हैं. शीप यार्ड है वो थोड़ी सी दूरी पर एक हिल पर है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ग्रेजी प्लेन जो है वो पाए जाते हैं. तो और वो बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से. तो जो पीटर की फैमिली है वो वेजिटेबल ग्रो कर लेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, और उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है. तो मामा और पीटर जो हैं वो डिफरेंट पार्ट में रहते हैं वर्ल्ड के, और अलग अलग तरह की लाइफ जी रहे हैं. अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो न्यूजीलैंड है और जो अफ्रीका है, दोनों की सॉइल, लैंड, वहाँ का वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और जो यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी है ये डिफरेंट है. ये डिफरेंस के कारण जो लोग हैं वहाँ पर डिफरेंट तरह की लाइफ उनको जीनी पड़ती है. तो जो इस तरह के जो सोर्सेस होते हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं यही वहाँ की लाइफ स्टाइल को तय करते हैं कि वहाँ का जीवन किस तरह का होगा. चलिए सबसे पहले हम लैंड को देख लेते हैं. Land is among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of its small percentage are not habitable. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due
to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water, logging, desert area, thick forest, sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers valley offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated area of the world. चिल्ड्रन, लैंड क्या है? ज़मीन। आप तो जानते ही हैं कि जो ज़मीन है वो सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है और अर्थ सरफेस में यह लगभग 30% एरिया जो है वो लैंड का ही है टोटल, और इसका परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए सिर्फ अर्थ में 30% लैंड है और कितने सारे लोग रहते हैं, और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अलग है, अनइवन है। पॉपुलेशन डिफरेंट, वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन है, क्लाइमेट अलग होता है और लैंड भी अलग होती है। और जो रग्ड ट्रोपोग्राफी है, स्टीप्स स्लोप्स हैं, माउंटेन्स में लो लाइंग एरिया रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। प्लेन और रिवर जो है, प्लेन और रिवर वैली में है जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। और जहाँ बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया होंगे या फिर लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर की पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं पाया जाता होगा, वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं लैंड यूज़। अब ज़मीन का यूज़ आप तो सभी जानते हैं कि ज़मीन का क्या यूज़ है, ज़रा सोचिए क्या क्या यूज़ है ज़मीन के, उनको रफ कॉपी में अपना नोटिस क्या होता है। तो लैंड का यूज़ आपको इसमें से तो पढ़ाऊंगी मैं, उसके साथ साथ आप अलग से भी और सोचकर अपने रफ कॉपी में नोट करेंगे। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. Land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land. Private land is owned by individuals whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. People and their demands are ever growing but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. लैंड के यूज़ डिफरेंट पर्पसेस के लिए किए जाते हैं। ज़मीन का यूज़ आप कई तरीके से करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए लैंड का यूज़ किया जाता है। अब ये जो लैंड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है जिसमें कि सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल और वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। टेक्नोलॉजी के द्वारा लैंड का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यू तरीके से कर लेते हैं, और लैंड जो है वो ज़्यादातर बेसिक रूप से उसे दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो प्राइवेट लैंड और दूसरा कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, किसी की पर्सनल होती है, और जो कम्युनिटी लैंड होती है वह कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि फोडर के लिए, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं। तो वहाँ पर सारे जो कलेक्शन ऑफ फोडर जहाँ पर होगा सारे पशु एक साथ चल सकते हैं। फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं कॉमन, जंगल वगैरह में आप देखते हैं मेडिसिनल हर्ब्स वहाँ पर पाई जाएंगी, नट्स पाई जाएंगी। तो ये कॉमन लैंड में कुछ चीज़ें होंगी, और जो प्राइवेट होती है वो उसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल होती है।
तो और ये जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं इन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोला जाता है। अब जो पीपल तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और वो नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा लैंड का यूज़ भी करते जा रहे हैं। वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, नए नए तरीक़ों से कॉमर्शियल यूज़ भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ बना लेते हैं और रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को काट दिया जाता है और दूसरी तरह की ज़मीनों को काट के एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल बनाया जाता है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो अपने यूज़ के लिए जो लैंड है उसका मॉडिफिकेशन करते जाते हैं। आज के समय में बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में, वो जो है लैंड को डिग्रेड कर देते हैं, लैंड की जो क्षमता है उसको समाप्त कर रहे हैं और उसकी वजह से लैंड स्लाइड होगा, कभी सॉइल इरोजन होगा। तो ये सारे जो मेजर डिज़ास्टर्स हैं ये आते जाते हैं। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाना और दूसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इन सब की वजह से जो लैंड है, लैंड की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। उसमें जितनी पावर है वो सारी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लैंड तो उतनी ही है तो कैसे काम बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोचने योग्य हैं कि हमें किस तरह से हमारी जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं इन्हें बचाना चाहिए। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. तो चिल्ड्रन, अब इस तरह से जो लैंड रिसोर्सेस है वो हमारा धीरे धीरे उसकी क्षमता जो है वो कम हो रही है, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन है, सबसे पहले तो ये है कि जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो लैंड है उसकी जो पूर्ति करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो फॉरेस्ट कवर जो एरिया है उनका डिस्ट्रक्शन रोकना होगा, जो जंगल वाले एरिया हैं उनका रोकना होगा, पॉपुलेशन को रोकना होगा और इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको घटने से रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाने होंगे। और सबसे पहले तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएं, जितना भी लैंड जो है उसको जितने भी तरीके से यूज़फुल किया जा सकता है, मींस केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना किया जाए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना किया जाए, ओवरग्रेजिंग ना की जाए और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह के वो भी उतने ज़्यादा ना किए जाएं। जो कॉमन मेथड्स हैं जिनसे कि जितनी कॉमन तरीके से यूज़ किए जा सकें और उनको किया जाए ताकि जो लैंड है उस लैंड को लैंड स्लाइड वगैरह होने से बचाया जा सके और उसकी फर्टिलिटी को बचाया जा सके। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। Children, you have to read the chapter deeply. I am giving you only summary.